हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, अब हम करेंगे पादप रोग। ठीक है, तो इसमें कुछ होता है जैसे विषाणु जनित रोग। विषाणु के कारण होने वाले रोग कौन है? तो पहला है तो तंबाकू का मोजैक रोग। ठीक है, इसको टीएमवी भी कहते हैं, टोबैको मोजैक वायरस। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी होती जाती हैं। ठीक है, पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक क्या होता है? टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, क्या होता है कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी होने लगती हैं। पत्तियों का जो क्लोरोफिल है वो नष्ट हो जाता है। और ये किसके किसके कारण होता है? तो ये होता है टीएमवी यानी टोबैको मोजैक वायरस जो है उसके कारण होता है। इसका कारण क्या है? तो टोबैको मोजैक वायरस, ये याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है? तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और इसका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। अगला है पोटैटो मोजैक वायरस। ये जैसे नाम से पता चल रहा है, ये आलू में लगता है। पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इसमें पत्तियों को चितकबरापन मतलब चितकबरापन आ जाता है और बौनापन के लक्षण होने लगते हैं। ठीक है, तो ये किसके वायरस से? पोटैटो वायरस एक्स से। अगला है बंकी टॉप ऑफ बनाना। ठीक है, यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित होने लगती है। देखिए, बंकी टॉप ऑफ बनाना क्या होता है कि यह जो है ये वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौना तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित होने लगती है। ठीक है, पौधा क्या होता है? छोटा होने लगा। पत्तियां लगेगा ना कि ऐसे ऐसे खुद एक पर एक ऐसे होने लगता है। तो ये बनाना में होता है। ठीक है, इसलिए इसको बंची टॉप ऑफ बनाना कहते हैं, बंकी टॉप ऑफ। ये किससे होता है? तो वायरस 1 से होता है। अगला है रंग परिवर्तन। हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद और मोजैक पैटर्न का हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? पूरी पत्ती का रंग क्या होता है? पीला, सफ़ेद और मोजैक पैटर्न का हो जाता है। वीन क्लियरिंग भी में सिराएं पीली व भाग हरे तथा वेन ब्लीडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग में हरिमाहीनता होती है। अब देखिए क्या है हरिमाहीनता क्या है? तो मतलब कलर चेंज, मतलब वो हरिमाहीनता मतलब हरा रंग नहीं होगा। यह एक विषाणु जनित रोग है। पूरी पत्ती का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है और मोजैक पैटर्न का हो जाता है। ठीक है, वेन क्लियरिंग भी में सिराएं पीली व अन्य भाग में हरे और वेन ब्लीडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग में हरिमाहीनता होती है। मतलब कि देखिए क्या होता है कि पूरी पत्ती का रंग पीला हो जाता है। कभी कभी देखते हैं ना, हरा था उसका पेड़ का पत्ती और अभी कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो पूरा पीला दिख रहा है। सफ़ेद या मोजैक पैटर्न का, या कभी कभी पीला नहीं और भी मतलब कि पीला से हल्का मतलब एकदम फेड पीला, हल्का पीला जैसा लगेगा, सफ़ेद जैसा हो जाएगा, ये मोजैक पैटर्न का हो जाएगा। देखिए, अब इसमें क्या होता है ना, 2 वर्ड यूज किया, वेन क्लियरिंग और वेन वेंडिंग। तो वेन क्लियरिंग में सिराएं पीली व अन्य भाग हरी हो जाती है। ठीक है, जो सिरा होगा ना वो पीला हो जाएगा और अन्य भाग क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। और वेन बेंडिंग में क्या होता है कि सिराएं हरी व अन्य भाग हरिमा हीनता होता है। वेन क्लियरिंग में क्या होगा कि सिरा पीला हो जाता है। ठीक है, और अन्य भाग हरा हो जाता है। ठीक है, क्लियरिंग में क्या होगा कि पीला होगा और अन्य भाग हरा हो जाएगा। और वेन बेंडिंग में सिरा हरा हो जाता है और अन्य भाग जो होता है हरिमाहीनता हो जाता है। ठीक है, इसमें उसमें सिरा पीला हो रहा था, वेन बेंडिंग में सिरा हरा और अन्य भाग जो होता है वो हरिमाहीनता हो जाता है। अब देखिए, ये तो वायरस था। अब कुछ जीवाणु जनित रोग होता है। तो जैसे आलू में शिथिल रोग लगता है जिसको विल्ड डिजीज ऑफ पोटैटो कहते हैं। इसको रिंग रोग के नाम से जानते हैं क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारण स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु है।
इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र विकसित प्रभावित होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना भूरा हो जाता है। धान पर अंगमारी रोग क्या होता है? देखिए, आलू का क्या होता है? विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। इसमें क्या होता है कि रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं। इसको समराइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको जितना बार पढ़ेंगे उतना बार याद होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, फिर वही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ब्लैक आर्म किस में होता है, शिथिल रोग किस में होता है। तो देखिए, इसको रिंग रोग के नाम से जानते हैं। आलू का जो शिथिल रोग है वो क्या होता है? रिंग रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये आलू का जो शिथिल रोग है तो के नाम से, क्योंकि जाइलम का, देखिए फिर से एक बार करते हैं। आलू का शिथिल रोग, इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक कौन है? तो स्यूडोमोनास साइलेनेसियरस है। ठीक है, इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु है। इस रोग के पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन क्या है? तो इस रोग के का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। ठीक है, जो ये क्या होता है? जैंथोमोनास। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र रचना भूरा रंग हो जाता है। ठीक है, मतलब भूरा रंग का वो हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, यानी कि इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना यानी भूरा रंग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि इस रोग पर पत्ती में छोटी सी जलाद्र भूरा रंग हो जाता है। ये तो हो गया। अब यहाँ से करना था धान का अंगमारी रोग। देखिए, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस क्या है? तो यह रोग जैंथोमोनास ओराइज नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतह पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। ठीक है, इसमें पत्ती का क्या दिखाई देता है? पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। अगला है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर क्या है कि इस रोग का कारक जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इसी रोग से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो साइट्रस कैंकर है तो क्या है कि इस रोग का कारक क्या है? जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु। इसकी उत्पत्ति क्या होती है? चीन में हुई थी। और नींबू की पत्ती, शाखाएं, फल इसी रोग से प्रभावित होती हैं, वो होती है साइट्रस कैंकर। अगला है गेहूं का टुंडू रोग। तो इस रोग का कारक कैरिनोबैक्टीरियम टिटिक्री नामक जीवाणु तथा एंजुइना टिटिट्री नामक नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है और करनाल बंट भी गेहूं की एक बीमारी है। देखिए, गेहूं का जो टुंडू रोग है इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा कैरिनोबैक्टीरियम टिटिक्री नामक जीवाणु से होता है। अगला है, देखिए, तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। तो ये भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। देखिए, आम और बैगन में जो लिटिफ लीफ होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो जस्ता के कारण होता है। ठीक है, नींबू में डाई बैक होता है, वो तांबा के कारण होता है। आम और बैगन में जो लिटिल लीफ होता है वो किसके कारण होता है? तो जस्ता में। और नींबू में डाई बैक जो होता है वो तांबा के कमी के कारण, और नींबू में भी लिटिल लीफ होता है तो वो तांबा के कारण। यानी कि नींबू में डाई बैक और लिटिल लीफ होता है वो तांबा के कारण, और आम और बैगन में जो लिटिल लीफ होता है वो जस्ता के कारण। ठीक है फ्रेंड, आम और बैगन में जो लिटिल लीफ होता है वो जस्ता के कारण होता है, और नींबू में डाई बैक और लिटिल लीफ नींबू में भी होता है वो होता है तांबा के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग हो जाती है। ठीक है, फूल गोभी का रंग ब्राउन हो जाता है, वो किसके कारण? तो बोरोन के कारण। ठीक है, ब्राउनिंग और बोरोन याद रहेगा। अगला है कि मटर में मार्स रोग। मटर में जो मार्स रोग होता है
तो वो मैग्नीज के कारण, तो देखिए म से मार्स मैग्नीज और म से मार्स, तो ये मैग्नीज रोग के कारण होता है। लीची में पत्ती जलना, तो ये होता है पोटेशियम, ठीक है। लीची में जो पत्ती जलता है वो किसके कारण होता है? पोटेशियम। धान में खैरा रोग होता है, वो जस्ता के कारण होता है, ठीक है। धान में जो खैरा रोग होता है वो किसके कारण? जस्ता के कारण। तो देखिए आम और बैगन में लिटिल रोग होता है, सॉरी लिटिल नहीं, लिटिल छोटा रोग होता है, लिटिल लीफ, मतलब उसकी पत्तियां छोटी हो जाती है, तो वो किसके कारण? जस्ता के कारण। नींबू में डाइबैक और जो लिटिल लीफ है वो तांबा के कारण, और फूल गोभी में ब्राउनिंग यानी बोरोन के कारण, और मटर में मार्स रोग जो होता है वो मैग्नीज के कारण। लीची में पत्ती जलना वो पोटेशियम के कारण, और धान में खैरा रोग जो होता है वो जस्ता के कारण। आलू में ब्लैकहट रोग होता है, वो भंडारण में कमी हो, यदि देखिए जिसे स्टोर करे और उस समय O2 की कमी रहती है तो वो आलू में ब्लैकहट रोग होता है। आंवले में निक्रोसिस होता है, वो बेरोन के कारण होता है। सलजम में वाटर क्लोराइड मैग्नीज के कारण। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम के कारण। मक्का में वाइट बड जस्ता के कारण। चुकंदर में हार्ट रॉट बोरोन के कारण। अब देखिए कुछ जैसे कि है तो ये हम अगले वीडियो में कर लेंगे वनस्पति, और ये ज़्यादा अब नहीं रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। ये नहीं फ्रेंड, इसी वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा वनस्पति विज्ञान ही चैप्टर 5 की 2-3 वीडियो बन चुकी है। अगला वीडियो और बड़ा लंबा हो जाएगा। तो वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी की, लौंग क्या है? तो फूल की कली है। केसर मसाला बनाने में पौधों का वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा भाग लेता है, ठीक है। केसर मसाला जो है, केसर क्या है? तो एक वर्तिकाग्र है। हीरोइम अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। एजोला नामक जलीय फर्न को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब देखिए जीवित जीवाश्म, वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरण के लिए जिंकगो वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, ठीक है, कोआला, एडवॉक, लैरोमोट, बिल्ली, शिलाकेंथ, ये सब क्या है कि जीवाश्म, जीवित जीवाश्म है, ठीक है। समझे, मतलब देखिए बहुत पहले जन्म लिया और आज तक ये मतलब इसकी प्रजाति पाई जा रही है वातावरणीय से प्रभावित, इसीलिए इसको जीवित, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, फर्न है, रेड पांडा है, कोआला है, एडवर्क है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, कुनैन सिंकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है और इसी से मलेरिया बनाने की दवा प्राप्त होती है। पत्ती का लाल, नीला और पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पत्ती का जो लाल, नीला और पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण। 2,4-D क्या है? तो ये एक खरपतवार नाशी है। देखिए वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क यानी क्यूवेट्स सुबेर से प्राप्त होता है, ठीक है। जो ये कॉर्क है वो किससे प्राप्त होता है? तो सुवेर्स यानी सुबेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप हाइसिंथ है, ठीक है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला कौन सा है? हाइसिंथ पौधा होता है जो सबसे तेज़ी से बढ़ता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा, आवृतवृक्ष, तो ये क्या है? यूकलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन है? तो सिकोया। यह एक नग्न बीजी है, इसकी ऊंचाई 120 मीटर होती है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। सबसे छोटा आकार में क्या है? तो लेमना है। ये जलीय आवृतबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया, यह भारत में बंगाल में पाए जाने वाला जलीय पादप है, ठीक है। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन है? तो विक्टोरिया रिजिया है। यह भारत में बंगाल में पाए जाने वाला जलीय पादप है। अगला है सबसे बड़ा बीज, तो क्या है? कोकोडीमर।
प्रजाति है लोडोसिया मालडीविका। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा कौन है? तो एजोला है, ये एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज कौन है? आर्किड है। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो रेफ्लेसिया ऑर्नोल्डाई, व्यास 1 मीटर होता है और भार इसका 8 किलोग्राम तक हो सकता है। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। अगला है सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी कौन है? तो आर्सीथोबियम है, यह एक द्विबीजपत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर पूर्ण परजीवी है। ठीक है। सबसे बड़ा नर युग्मक कौन है? तो साइकस है, यह एक नग्न बीजीय पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस है, जीवाश्म साइकस है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल है। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम है। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला कौन है? तो ओफियोग्लोसम फंड, जिसका डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन है? तो हेल्पोपोपस गैसीलिसिस है। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा कौन है? तो जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन है? हार्डविचिया बैनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा कौन है? तो ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। ठीक है, ये पूछा जाता है मानव शरीर की नहीं, पूरे संसार में सबसे छोटा मानव शरीर की तो सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्म ग्लेसेप्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल कौन होता है? तो केंथ। जंगल की आग किसे कहते हैं? तो ढाक। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। कॉफ़ी देने वाला पौधा कॉफ़िया अरेबिका, इसमें कैफीन होता है। पिछली बार पूछा था कि कॉफ़ी कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक का कुछ पहाड़ी दे दिया था, बाबा बुदुन, ये सब। ठीक है। कोको देने वाला पौधा कौन है? तो थियोब्रोमा केकोवा, इसे थियोब्रोमिन या कैफीन होती है। अफीम देने वाला पौधा कौन है? पोपी यानी पेपावर सोमेनिफेरम, इसमें मोपिन होती है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट है हमारा परिस्थिति, उसको अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।